आज वीडियो बनाने का ये उपलक्ष्य है कि आज हमारे बीच राधे श्याम भाई बैठे हुए हैं, जिनसे आज हम दोनों के बीच में वार्तालाप होगी और कुछ सवालात भी होगी, जिसका जवाब ये स्पष्टता से अपने तरफ से आपको संतुष्ट करके देंगे। और हम दोनों के बीच में जो सवाल होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग भी उससे संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बबलू भाई जी बात किए हैं कि अभी आप सबके बीच में कुछ सवाल जवाब होगा। बबलू भाई जी बहुत दूर से चल के आज हमारे साथ आए हैं और इनका हमारा मुलाकात जो है होता रहता है कभी कभी, लेकिन जो है आज फिर बहुत दिन के बाद एक साथ मिले हैं। तो इनके मन में कुछ सवाल था तो वो हमसे पूछ रहे थे, लेकिन हमने कहा चलो इस सवाल का जवाब जो भी क्वेश्चन आंसर होगा हम वीडियो के माध्यम से देंगे, पब्लिक देखेगी, सारे हमारे जो है दोस्त और जितने भी हमारे परिवार हैं यूट्यूब से या फेसबुक से सारे देखेंगे और इस सवाल में वो भी अपना राय कमेंट में देखें क्या सच्चाई है या क्या चीज नहीं है, तो उसके बारे में बात होगी। बबलू भाई आप सभी के बीच में जो है क्वेश्चन करेंगे वो आप सभी के बीच में इस वीडियो में बने रहेंगे। तो राधे श्याम भाई, हमारा आज का सवाल ये था आपसे, बिल्कुल जैसे आज के समय में लोग अपनी अपनी लत से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं जी, तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर इंसान के जीवन में किसी चीज की लत लग जाए तो उससे इंसान के जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है या उसका सुधार क्या है, तो इस बात का हमें जवाब दीजिए। बिल्कुल बबलू भाई का जो प्रश्न है कि जीवन में अगर किसी चीज का लत लग जाए और या किसी चीज का आप गलत रास्ते पे हैं तो उसका सुधार कैसे किया जा सकता है, और अगर गलत चीज का लत लग गई तो उससे फायदा या नुकसान क्या है। तो बबलू भाई मैं आपको बताऊं एकदम सटीक और सही, जो कि मैं अपने ऊपर ट्रायल, जो हमारे दर्शक समझ सकें जी, तो मैं अपने जीवन का ही एक लेख बताता हूँ कि जो लत खराब होने से हमारे ऊपर, आपके ऊपर या हर किसी के ऊपर आज वो समस्या हावी हुआ है कि उसकी लत सब हर किसी को लग चुकी है और उस चीजों से लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है, क्या क्या समस्या हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं कि 2012 में मैं जब आया था इस लाइन में तो मेरे पास एक कीपैड मोबाइल था और इस फील्ड में मैं बिल्कुल नया था। तो नए नए कामों को कोई भी अगर स्टार्ट करता है किसी भी लाइन में और किसी भी विभाग में तो परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। तो हमारा वो दौर था कि हम नए थे और हमारे पास कीपैड मोबाइल था, लेकिन कहीं भी आना पड़ता था और कहीं भी जाना पड़ता था तो लोगों से पूछ के और फोन पे बात करके हम बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, बहुत दूर दूर तक का यात्रा हमने किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हमने कीपैड मोबाइल लमसम 2012 से 2018 तक का चलाया। फिर उसके बाद मन में एक उमंग आई कि सब कुछ मोबाइल चलाते हैं, तो हमने भी एक सैमसंग का सेकेंड हैंड, अपने लाइफ की बात बता रहा हूँ कि सैमसंग का सेकेंड हैंड हमने 3000 का मोबाइल लिया, सैमसंग गैलेक्सी। उस मोबाइल को हमने जब चलाना शुरू किया तो हमारे पास उतना उसकी जानकारी नहीं थी, उतना लत नहीं लगा था और उतना उस पे लोड नहीं था। तो धीरे धीरे उसमें हम मैप चलाना शुरू किया, वीडियो देखना शुरू किया, उसमें अपना मतलब समय देना शुरू कर दिया। वो हमारे बाकी बचे समय को उसमें लीन कर देता था। जो अपने पहले खाली समय में भाई बंधुओं के पास बैठता था या फोन पे किसी से बातचीत होती थी, मतलब वो समय उसमें समाप्त हो जाता, वो समय उसमें समाप्त हो गया। इन सब चीजों से हम लोग वंचित रहने लगे, एक दूसरों से बात करना, एक दूसरों के साथ अपना समय देना या किसी अच्छे या बुरे चीजों मतलब हर चीज से लगाव कम होती चली गई, हर अच्छे बुरे चीजों पे बात करना। और बात ये रही कि यहाँ तक पहुंच गई, हमने 2023 तक का वो फोन चलाया सेकेंड हैंड का, अपने लाइफ की रियल बात बता रहा हूँ। और उसके बाद 2024 में हमने नया मोबाइल लिया, अभी सैमसंग का फिर हमने मोबाइल लिया। उसके बाद जो है
इससे ये सीखने को संदेश मिला है कि अगर अब कहीं आना जाना होता है तो ऐसा महसूस होता है, ऐसे प्रतीत होता है अपने अंदर कि अगर हम मैप का सहारा नहीं लेंगे, जीपीएस का सहारा नहीं लेंगे तो हम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। कहीं आना होता, कहीं जाना होता तो लोकेशन हमारे जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। तो अगर लोकेशन नहीं होगा तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये चीज हम लोग को अपने तरफ आकर्षित कर लिया जीपीएस ने कि पहले हम लोगों से पूछ के बगैर मोबाइल के कहीं भी आसानी से पहुंच जाते थे, लेकिन आज हम लोग बिना मैप का सहारा लिए नहीं पहुंच पाते हैं। ये कहीं न कहीं जो किसी चीज का लत लग जाती है तो हम लोग को अंदर से कमजोर कर देती है। हाँ, मतलब ये है कि जैसे आज ये समय में जो जिस जगह पे हम लोग देखे रहते हैं, गए रहते हैं, वहां भी लोकेशन लगा के चलते, वहां भी अगर जाना पड़ता है तो लोकेशन लगा के जाना पड़ता है हम लोग को। और दूसरी बात, जैसे हर किसी को पता है कि गलत चीज का सेवन करोगे वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। लेकिन लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि जैसे कोई भी जो है नशीली पदार्थ हो, जैसे गुटखा हो, शराब है, आज के टाइम में दुनिया बहुत ज्यादा लोग इसका सेवन कर रहे हैं। मैं मतलब आप लोग देख रहे होंगे तो कुछ लोग ये भी निर्णय लेते हैं कि आज खाने जब उसका सेवन करते हैं उनको दिक्कतें आने लगती है अनेक प्रकार की, तो वो सोचते हैं कि आज के बाद से ये काम नहीं करना है, आज के बाद इसको नहीं खाना है, इसको नहीं पीना है। लेकिन लत में वो आके मतलब उनको एक लत सी लगी रहती, फिर वो संघर्ष में जाते हैं या फिर जब उनके मन में उत्तेजना होने लगती उस चीज का, फिर वो काम को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस चीज को करने के लिए बेबस हो जाते हैं, वो चीज वो फिर करते हैं। तो यही होता है कि अगर किसी चीज का लत हम लोग के अंदर लग जाए तो हम लोग अपने आप का जो अपने अंदर का कंट्रोल है उसको खो देते हैं कि हम लोग जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ आदमी को ये भी पता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, लेकिन ये जानते हुए भी कि अगर ये माचिस है, ये माचिस को हम किसी झोपड़ी में जला के रख देंगे, किसी झोपड़ी को अगर इससे जलाएंगे तो जल जाएगी, एक एग्जाम्पल पे। लेकिन अगर आपकी लत गलत है, आपकी संगत गलत है, तो अगर आपको पता है कि हमें इन चीज का सेवन करने से या इस रास्ते पे जाने से नुकसान है, लेकिन फिर भी आप रोक नहीं पाओगे अगर आपका लत लग गया है किसी दिशा में। तो आप लोग से यही कहना है कि अगर आप सभी का जो है किसी भी दिशा में गलत मार्ग पे जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, तो आप लोग वहां से छुटकारा पाएं और अच्छे मार्गों का तलाश करें। क्योंकि अभी आप उस रास्ते पे चल रहे हो, आदी नहीं हुए हो, लेकिन जिस दिन आप आदी और उस चीज का गुलाम हो जाओगे तो आप चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे। हाँ, मतलब आप कहने का मतलब है कि किसी भी गलत लत को अपने आप पे ना हावी होने दो। बिल्कुल बिल्कुल, किसी गलत चीज पे अपने आप पे नहीं हावी होने दो। जैसे आज के टाइम पे ले लो, हर कोई बहुत ज्यादा, मान लो एक शराबी को ले लो, जो शराब पीता है उसको भी पता है कि परिवार में खाना और परिवार का देखभाल करना बहुत जरूरी है। अगर उसके पास पर्यंत इतना ही बैलेंस, इतना ही पैसा हो कि वो अपने जो है घर परिवार का भोजन और पालन पोषण उतने ही पैसे में कर पाए, लेकिन अगर उसका लत खराब है तो वो परिवार को भूल जाएगा कि परिवार हमारा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, लेकिन वो संध्या को अपना शराब का इंतजाम उसी पैसे में जरूर कर लेगा। तो इसलिए छोटी छोटी जो चीजें हैं उस चीज पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत होती है कि कभी किसी का गुलाम ना बने। हाँ, कोई चीज कर रहे हो तो करो, लेकिन कभी याद रखना किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनना है। गुलाम बनाना है कि हम जब चाहेंगे, जब मैं फोन को यूज करूंगा, जब चाहूंगा किसी चीज का तब मैं सेवन करूंगा। मतलब हर किसी का अगर उपयोग कर रहे हो तो उसका अपना गुलाम बनाइए, ना कि आप उसका गुलाम बनिए। तो देखिए, हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब राधे भाई ने संक्षेप करके, बढ़िया वर्णन करके विस्तार में समझाए हैं आपको। और
हमें भी उम्मीद है आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे, अन्यथा या कोई गलत आपको लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। बिल्कुल, आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताना जो आप सबको दिक्कत लगी हो या सवाल में कोई दिक्कत हो या जो भी, देखो छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं, अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप लोग कमेंट में बताना, उसके हम लोग चर्चा का विषय करेंगे कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम लोग चर्चा जरूर करेंगे आप सभी के कमेंट के द्वारा। तो आप लोग कमेंट करना। तो चलो अब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट मुद्दाओं पे, किसी नेक्स्ट चर्चा में। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और आप लोग काम करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।